हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BMJEK में। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का 3.1 देखेंगे। ठीक, इसका बेसिक जो है वो बता चुके हैं, ठीक है ना, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, ठीक ना। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, ठीक ना। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है हमें कि इन दी मैट्रिक्स ए, ठीक, इतना ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक। तो हमें लिखना है क्या है, ठीक, ये मैट्रिक्स जो है पहला में क्या लिखना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये कितना ऑर्डर का है, ठीक। मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है वो कितना ऑर्डर का है, ठीक। दूसरा में लिखना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक। दूसरा में क्या लिखना है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं ये भी बताए थे, ठीक, फर्स्ट वीडियो में, उसमें देख लीजिएगा। फिर लिखना है राइट द एलिमेंट्स, इतना इतना इतना, ठीक ठीक। ये A13 जो है, A13 में कौन सा एलिमेंट है ये हमें लिखना है, ठीक। तो चलिए हम लोग फटाफट बनाते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग एलिमेंट्स दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में, एलिमेंट्स, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे, A इक्वल टू जो मैट्रिक्स है उसको पहले लिख लेंगे 2 5 19 -7, ठीक। उसके बाद है 35 -2 5/2 और 12। उसके बाद यह है √3 1 -5 1 7, ठीक। ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो पहला नंबर में क्या लिखना है, दी ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स, ठीक। ये मैट्रिक्स जो है वो कितने ऑर्डर का है, तो ऑर्डर हम कैसे बताए थे, ठीक। पहले लिखेंगे ये कितना रो है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इंटू में कितना कॉलम है उसको लिखेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें हम लोग का रो कितना है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो है, ठीक है ना। और कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इसमें फोर्थ कॉलम है। मतलब ये हमारा ऑर्डर जो मैट्रिक्स है वो हमारा 3x4 का है, 3x4 का है, क्योंकि 3 कॉलम है और 3 रो है और 4 कॉलम है, 3 रो है और 4 कॉलम है, ठीक। इसलिए तो लिखेंगे दी मैट्रिक्स, दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ लिखेंगे दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3x4, ठीक। दूसरा में, ठीक, लिखना है दी नंबर ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट की इस ऑर्डर में सॉरी इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, इसको एलिमेंट्स को बोलेंगे, इसको एलिमेंट्स बोलेंगे। तो कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कितना हुआ, 12। कितना एलिमेंट्स आए, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो 12 एलिमेंट्स, ठीक, 12 एलिमेंट्स हो गए, ठीक। दूसरा का फिर तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है राइट दी, देखिए बोल रहा है राइट दी एलिमेंट्स A13, ठीक। तो हम बताए थे, ठीक, A13 यानी कि A13 में कौन सा एलिमेंट है 100 लिखना है, A13 में कौन सा एलिमेंट है 100 लिखना है, ठीक ना। तो एक करके इसमें बनाएंगे A13, ठीक ना, A13। तो हम बताए थे ना, इसमें हम बताए थे कि ये फर्स्ट वाला जो होता है ये रो होता है और ये वाला कॉलम होता है, ये वाला रो होता है और ये वाला कॉलम होता है, ठीक ना, ठीक। तो हम क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए एक बार, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हो गया सेकेंड रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया, ठीक ना। उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला
फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया, ठीक है ना, ये थर्ड कॉलम हो गया, ये फोर्थ कॉलम हो गया। ठीक, ये लिखे हुए हैं पहले से, ठीक ना, फोर्थ कॉलम हो गया। ठीक, ये फर्स्ट जो होता है ये वाला, ये क्या है, रो है, यानी कि रो क्या है, फर्स्ट रो। ठीक, पहला रो, ये वाला रो में, ये वाला रो में हमको देखना है। ठीक, ये वाला रो में देखना है। अब कौन सा कॉलम में, ये रो है ये कॉलम है, बताते हैं, ये रो है ये कॉलम है, ये रो फर्स्ट है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को देखेंगे, ये वाला रो में देखेंगे। ठीक, और कॉलम कौन सा में, थर्ड कॉलम में, पहला कॉलम दूसरा कॉलम थर्ड कॉलम, ये वाला कॉलम में, पहला रो थर्ड कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम, देखिए पहला रो यहाँ पे, और सेकेंड कॉलम, पहला रो ये वाला है, और थर्ड कॉलम देखिए ये वाला में आ रहा है, ये वाला, ये 19 पहला रो में है, और चौथा या तीसरा कॉलम में है, यानी कि फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, पहला रो में है ये और थर्ड कॉलम में है। ठीक, इसलिए 19, तो यहाँ लिखेंगे बराबर कितना है, 19। ठीक, उसके बाद A21 है, यानी कि 21 है, तो 21 क्या है, 2 क्या है मेरा, सेकेंड रो, दूसरा रो, सेकेंड रो ये वाला, ये रो, अब पहला कॉलम, ये कॉलम, यानी कि 25। देखिए सेकेंड या फर्स्ट रो है ये वाला, ये सेकेंड रो है, हमको सेकेंड रो बोल रहा है, सेकेंड रो लिखिए हैं। ठीक, ये सेकेंड रो ले लिए, ठीक ना, ये वाला सेकेंड रो ले लिए। उसके बाद पहला कॉलम, ये तो कॉलम है, ये रो है ना, ये कॉलम है, तो पहला रो ये वाला है, यही वाला आ रहा है ना, है 35, तो 35 हो जाएगा, क्या है 35 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, A33, यानी कि तीसरा कॉलम और तीसरा रो, तीसरा कॉलम और तीसरा रो, देखिए तीसरा कॉलम है, ये तीसरा रो है, ये वाला तीसरा रो है, ठीक ना, और कॉलम कौन सा, तीसरा कॉलम ये वाला, यानी कि -5, क्या हो जाएगा -5। फिर A24, यानी कि A24 क्या है, A24, तो 2 कॉलम है, ये कॉलम है, दूसरा कॉलम, ये सॉरी दूसरा रो लिए, ये रो है, ठीक, दूसरा रो है, ठीक, और चौथा कॉलम, चौथा कॉलम, दूसरा रो, चौथा कॉलम, दूसरा रो, चौथा कॉलम, ठीक, कौन सा आ रहा है 12, क्या हो जाएगा 12। ठीक, उसके बाद A23, ठीक, A23, ठीक, 2 दूसरा रो, ठीक, तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो है और तीसरा कॉलम क्या है 5/2। ठीक, समझ गए, नहीं समझे हैं तो पहला वीडियो है उसमें हम बताए हैं, ठीक ना, इसको कैसे बनाते हैं, ठीक, वो वाला, ठीक, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं, पहला खत्म हो गया। ठीक, अब आते हैं दूसरा नंबर में, क्या आते हैं, अब दूसरा नंबर में आते हैं। ठीक, तो दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर बोल रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक, इसका पोजीशन लिखना है, 24 एलिमेंट्स है, उसका कौन कौन सा पोजीशन हो सकता है उसको लिखना है, और किसका 13 का। ठीक, 24 का कौन कौन सा पोजीशन हो सकता है, और 13 एलिमेंट्स का कौन कौन सा पोजीशन हो सकता है उसको लिखना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे ये देखिए। ठीक, ठीक, देखिए हमें इसको में क्या करना है कि 24 कौन सा पहाड़ा में आ रहा है और कितने बार में आ रहा है, ठीक, वो लिखना है। कौन सा एलिमेंट या कौन सा 24 जो है वो कौन सा पहाड़ा में आ रहा है और कौन सा कितने बार में आ रहा है, सो लिखना है। ठीक, जैसे कि अभी आंसर नहीं है ये वाला, ठीक, ये समझाने के बता रहे हैं। ठीक, जैसे कि 1 × 24, ठीक, 1 का टेबल 24 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। ठीक, जैसे 2 का कितना बार 12 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। ठीक, इसी तरह लिखना है, लेकिन इसको इस तरह में नहीं लिखना है। ठीक, इसको लिखना है इस तरह में, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसको इस तरह से लिखना है, आंसर में आप लोग को इस तरह लिखना है। यहाँ लिखेंगे पॉसिबल
पॉसिबल ऑर्डर, ठीक, पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 124, ठीक। फिर इसी का उल्टा यहाँ एक बार लिखेंगे, इसी का उल्टा एक बार लिखेंगे, 24 और 1, ठीक, इसी का उल्टा एक बार लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 2 12, ठीक, इसी का एक बार उल्टा, ठीक, 12 और 2, ठीक। उसके बाद 3 का टेबल में आता, सॉरी 3 का टेबल में आता है ना, कितना बार में, 8 बार में, ठीक। और फिर इसी का उल्टा, ठीक। फिर हमारा कितना 4 का टेबल में आता है ना, कितना बार में, 6 बार में, ठीक। फिर इसी का उल्टा, ठीक, इतना ही आएगा, ठीक। 7 का में नहीं आता है, फिर 8 का, तो हम लोग 8 का लिख लिए हैं। फिर कितना में आता है, 8 का में आता है, ठीक। उसके बाद फिर 9 के में नहीं आता है, फिर 24 का में आता है, तो 24 का हम लोग यहाँ लिख लिए हैं, 24 का हम लोग यहाँ लिख लिए हैं, ठीक। इसलिए नहीं लिखेंगे, इतना ही। तो कितना पॉसिबल ऑर्डर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो 8 में आया, ठीक ना। बस इसको इतना ही लिख के छोड़ देना है, ठीक, इतना। और दूसरा में हो रहा है, दूसरा में बोल रहा है, दूसरा में कितना है, 3 का है, तो 13 का है ना, 13 का है ना। तो 13 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। 13 क्या है हमारा, 13 क्या है, नेचुरल नंबर है ना जी, नेचुरल नंबर है ना, 13 नेचुरल नंबर है ना। तो ये तो केवल यही आता है, और 1 का टेबल से, तो खाली इसका क्या हो जाएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 13, आंसर में लिखेंगे हम लोग 13, 13 इज नेचुरल नंबर, ठीक। एंड इट्स ऑर्डर इज, कितना हो जाएगा, 1 13 और 13 1, ठीक। बस इतना ही इसका होगा, ठीक। तो दूसरे नंबर में ये करना था, ठीक ना। और तीसरे नंबर में जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग का इसी तरह करना है, ठीक, लेकिन 18 एलिमेंट्स का करना है। इसमें 24 का करना था, इसमें 18 एलिमेंट्स का करना है, ठीक। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक, इसमें भी वही करना है, ठीक ना। और व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, और इसका 5 एलिमेंट्स का, ठीक। तो इसमें भी उसी तरह करना है, एलिमेंट्स का 18 का, ठीक। तो फटाक से बनाते हैं, सेम उसी तरह करना है, ठीक ना। यहाँ भी लिख देंगे पॉसिबल ऑर्डर इज पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 18 एलिमेंट्स, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखे थे ना, 18 एलिमेंट्स, ठीक, इस तरह लिख दीजिए, ठीक ना। तो 1 18 हो जाएगा, फिर 18 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या 2 9 हो जाएगा, और 9 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 3 का क्या हो जाएगा, फिर 3 से तो आता है ना 3, 6, ठीक, 6 3, ठीक, कितना हो जाएगा। अब 4 का में आएगा, 4 का में नहीं आएगा, ठीक, 4 का नहीं आएगा, 6 का भी आएगा, लेकिन 6 से देखिए यहाँ पे ले लिए हैं पहले ही, ठीक। 9 से भी आएगा, तो 9 से ले लिए हैं पहले ही, ठीक। इसका इतना ही हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ जानते हैं 5 इज द नेचुरल नंबर, कैसे लिखेंगे, 5 का निकलना है ना, लिखेंगे 5 इज नेचुरल नंबर,
ठीक, एंड इट्स ऑर्डर इज 1 5 हो जाएगा और 5 1, ठीक, इतना ही होगा। ठीक, इसका आंसर इतना ही होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग जाते हैं कौन सा में, चौथा नंबर में। ये लिख रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक ना। तो उसका इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाई, ठीक, बोल रहा है 2x2 मैट्रिक्स है, इसमें ए बराबर ए आई जे है, ठीक, हुज एलिमेंट आर गिवन बाई, कौन सा एलिमेंट कितना कौन सा पोजीशन में दिया हुआ सो लिखना है। यानी कि एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें आई जे जो है इतना दिया हुआ है। तो हम लोग को इसका एक मैट्रिक्स तैयार करना है, मैट्रिक्स बनाना है। 3 मैट्रिक्स बनेगा, 1 2 3, 3 क्वेश्चन है, 3 को मैट्रिक्स बनेगा, ठीक, 2x2 का। तो उसी को मैट्रिक्स को अभी बनाएंगे हम लोग तुरंत, ठीक। तो देखिए चौथा नंबर, ठीक, हमें इसमें क्या करना है, पहला नंबर ले लेते हैं। इसमें हमको याद रखना है कि 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक ना। 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, क्या बनाना है, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स बनाना है, ठीक। 2x2 का क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, ठीक ना। तो 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो हम लोग का इस तरह करेंगे, इस तरह से बनेगा। एक बार हम लोग यहाँ मैट्रिक्स बना लेंगे, A1 1 A1 2, इसी तरह ना बताए थे। रो 1 में है, ठीक, हाँ रो 1 में है, कॉलम 1 में है, रो 1 में है, कॉलम 2 में है, ठीक। उसके बाद 2 1 रो 1 में है या रो 2 में है और कॉलम 1 में है। फिर 2 2 2 रो में है, 2 कॉलम में है, ठीक। इस तरह से एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एलिमेंट्स कौन सा होगा, 100 भरना है। इसमें एलिमेंट्स कौन सा होगा, 100 भरना है, ठीक। तो पहला में हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का ए आई जे बराबर इक्वल टू 1 या आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक। इसी में से बनाना है, ठीक ना। देखिए किससे बनाते हैं अभी, ठीक। देखिए आई जी हम बताए थे ना, देखिए ये बराबर ये आई जी होता है, यानी कि हम पिछली वीडियो में बताए थे ए आई जे बराबर A11 होता है, ठीक। पिछली वीडियो में बताए थे, देखिए देखिए यहाँ पे हम बताए हैं ना, देखिए यहाँ बताए हैं, ठीक। पिछली वीडियो में देखिएगा तो किस तरह से होता है, सो हम बताए हैं, ठीक ना। तो देख लीजिएगा, ठीक, उस तरह से यहाँ भी बनेगा, ठीक ना। तो आई कितना हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया, और जे कितना हो गया, 1 हो गया। समझ रहे हैं ना, आई कितना हो गया, 1 हो गया, जे 1 हो गया, ठीक। ये रो होता है और ये कॉलम होता है, उसमें पिछली वीडियो में समझाया है, ठीक ना। उसको देख लीजिएगा, उसको नहीं देखिएगा तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा इसमें, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई 1 है, ठीक, जे भी 1 है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक ना। और यहाँ नीचे में 2 दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, नीचे 2, ये और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 बार में कटेगा ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक। तो A1 कितना आया, ये हमारे यहाँ लिख देंगे, A11 बराबर कितना आया, 2 आया। A11 बराबर कितना आया, 2 आया, ठीक ना। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे A12, ठीक। तो कितना दिया हुआ था हमारा, अब इसमें कितना है, आई 1 है, जे कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर कितना, होल स्क्वायर बाई 2 था, 2 के दिए, ठीक ना। अब देखिए ये और ये ऐड होगा, कितना होगा, 3 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9, तो कितना हो जाएगा, 9/2, ठीक। उसके बाद क्या था, A21 ये है ना, देखिए इसका A11 किए, A2 का किए, फिर A21 का कर रहे हैं, ठीक। A2 कर रहे हैं, फिर A22 का करेंगे, ठीक ना। इस तरह से निकालेंगे इसका, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 कितना है, 2 + 1, ठीक, 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कहते हैं। देखिए इसमें आई है ना, यहाँ पे आई होता है, यहाँ
प्लस जे होता है। तो इसमें आई क्या है 2 है और आई जे कितना है 1 है और बाई में कितना है 2 है। ठीक, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2। फिर ए 2 का निकालेंगे अब, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर और 2 कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और यहाँ 2 ये कट हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा इसका 8। ठीक ना, तो हम अब यहाँ से मैट्रिक्स बनाएंगे, लिखेंगे 2 × 2 मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा A11 कितना आया था यहाँ पे A11 था ना, देखिए A11 है पहला, A11 कितना आया है 2 आया है, A11 है कितना है 2 आया है, तो यहाँ पे A11 पे जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक ना, अब देखिए 2 1 या A12 ठीक ना, A12 मेरा यहाँ होगा, A12 मेरा कितना आया है 9/2, तो यहाँ लिखेंगे 9/2। ठीक, यहाँ लिखेंगे 9/2। उसके बाद A21 यहाँ होता है, तो यहाँ A21 कितना आया है 9/2, फिर 2 या A22 कितना आया है 8 आया है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक, उसी तरह से दूसरा बनाएंगे फिर तीसरा ही बनाएंगे। ठीक ना, ठीक, पहला बना लिए, दूसरा बनाएंगे फिर तीसरा बनाएंगे। ठीक, ठीक ना, तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक ना, अब आगे बनाते हैं, तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन में क्या है आई जे कितना है I/J है, क्या I/J है, तो I/J तुरंत बनाते हैं। ठीक ना, सेकेंड का, ठीक ना, क्या है A/J = I/J। ठीक, तो ऑर्डर हम लोग का हमेशा यही ऑर्डर रहेगा। ठीक, ऑर्डर मेरा यही रहेगा। ठीक, मतलब कि तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है हमारा 2 × 2 मैट्रिक्स में ही सबको निकालना है। ठीक, तो ये हमारा जो रहेगा ये यही रहेगा, इसलिए अगर आप यहाँ रफ करके रखना, हर एकदम रफ कर सकते हैं। ठीक है ना, A11 A12 A21 A22, ठीक, इसको हमेशा लिख के रख सकते हैं, हमेशा लिख सकते हैं। ठीक ना, तो हम इसको यहाँ यहीं से देख के बनाते हैं। ठीक ना, यहीं से देख के बनाते हैं। ठीक, तो पहला A11 में क्या हो जाएगा हमारा 1/1, तो क्या हो जाएगा 1 है ना, I ये J, ये I हो जाएगा, ये J हो जाएगा। ठीक ना, तो 1 1। ठीक ना, उसके बाद A12, ठीक ना, I कितना है 1 है और J कितना है 2 है, ये ना 1/2 करना है, सिंपल सा। ठीक ना, उसके बाद 2 1 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2/1, तो क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। ठीक, फिर कितना है 2 2, क्या हो जाएगा 2/2। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो इसका मैट्रिक्स निकल गया 2 × 2 मैट्रिक्स, क्या हो गया मेरा 1 1/2 आया, 2 और 1, यही ना आया। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब तीसरा का बनाते हैं। ठीक, तीसरा में क्या है, देखिए मेरा आया ना। ठीक ना, तो दिख नहीं रहा होगा शायद। ठीक, तो मेरा तीसरा क्या है A/J = 1 + I + 2J का होल स्क्वायर / 2। ठीक, तो हम लोग फिर से यहाँ पे एक बार रफ कर लेते हैं, A11 A12 A21 A22। ठीक, तो फटाक से हम लोग बना के जाते हैं। ठीक ना, डायरेक्ट बैठाते जाते हैं। ठीक ना, कितना है 1 + क्या है यहाँ 2 है और I कितना है J कितना है 1 है, इंटू करके कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक, होल स्क्वायर,
ठीक, वीडियो लंबा होगा इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद 8 करेंगे कितना जाएगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे या 8 करेंगे 3 आएगा, ठीक ना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा बाई 2 आएगा। फिर ठीक A12, ठीक A12 1, ठीक प्लस यहाँ जे की जगह 2 बैठाएंगे और 2 के साथ इंटू करेंगे कितना जाएगा 4 आएगा, ठीक बाई 2 कितना जाएगा, जोड़ेंगे 8 करेंगे कितना आएगा 5, आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बाई 2 कितना आएगा 25 बाई 2। अब क्या चाहिए, अब क्या है 2 1 है, ठीक तो ये आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस जे कितना जाएगा 1 इंटू करेंगे 2 के साथ कितना आ जाएगा 2, जे तो मेरा 1 है ना, इंटू करेंगे तो 2, ठीक बाई 2। 8 करेंगे कितना आ जाएगा सॉरी इसका यहाँ होल स्क्वायर है ना, 8 करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बाई 2, ठीक क्या आ जाएगा कट जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद मेरा है A22 इक्वल टू 2 प्लस देखिए कितना है जे है, जे कितना है 2 है ना 2, तो 2 इंटू 2 के है 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक और होल स्क्वायर, ठीक और बाई 2 कितना हो जाएगा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा, 6 का करेंगे तो 36 बाई 2, ये कट हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 8 यानी 18 आएगा, तो यहाँ 18 हो जाएगा, ठीक। यहीं पे हम मैट्रिक्स बना दे रहे हैं, ठीक ना। तो 2 इंटू 2 यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक ना। कितना आ जाएगा A11 कितना आया है 9 बाई 2, ठीक A2 कितना आया A12 कितना आया है 25 बाई 2, ठीक और A21 कितना आया है 8 आया है, 8 लिखेंगे। फिर A22 कितना आया है 18 आया है, तो हम लोग 18 लिखेंगे, ठीक ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक ना, उसमें आगे और बताएंगे, ठीक ना। 5 तक हो गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में सेम टू सेम बनाना है, ठीक ना। देखिए इसमें क्या बनाना है 3 इंटू 4 मैट्रिक्स बनाना है, 3 इंटू 4 मैट्रिक्स बनाना है, इसमें 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाना था, इसमें 3 इंटू 4 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक ना। तो इसको हम लोग आगे बनाएंगे, ठीक आगे बनाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक ना और शेयर कीजिएगा, ठीक। चलिए धन्यवाद।